आज मैं तेरे अंदर की आग को ही जलाऊंगा, पर वो आग अब तेरे दुश्मन को खत्म कर देगी, तुझे नहीं। रुक जा, जहां है वहीं रुक जा। तूने कितनी रातें गुस्से में गुजारी है, कितनी बार उस शत्रु को गाली दी है जिसने तुझे चोट पहुंचाई। तूने कितनी बार हार मान ली, ये सोचकर कि तू शारीरिक बल या शोर शराबे में उससे जीत नहीं पाएगा। गलत। तू चाणक्य के दरबार में खड़ा है और यहां बदला लिया नहीं जाता, बदला रचा जाता है। दुनिया देखती है लड़ाई, चाणक्य गिरते हैं दिमाग। दुनिया उठाती है हथियार, चाणक्य उठाते हैं रणनीति। आज मैं तुझे झगड़ेगा नहीं, जुगत का पाठ पढ़ाऊंगा। न लाठी लगेगी न शोर होगा, तेरा दुश्मन बिना लड़े हारेगा, वो उठ नहीं पाएगा। ये सिर्फ नीति नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा पलटवार है। अगर तू डरता है तो अभी वीडियो बंद कर दे, लेकिन अगर तू वास्तविक शक्ति चाहता है तो ये अगले 10 मिनट तेरी जिंदगी बदल देंगे। चाणक्य की पहली चाल, मन का युद्ध। पहली और सबसे जरूरी चाल, दिमाग के मैदान में लड़ो, जमीन पर नहीं। शत्रु हमेशा तुझे कहां खींचना चाहता है? कीचड़ में, जहां गुस्सा, जुबानी, जंग और ईर्ष्या है, क्योंकि वो जानता है कि कीचड़ में तू भी उसी के जैसा गंदा हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, कभी भी शत्रु के पिच पर मत खेलो। उदाहरण, जब तुझे कोई अपमानित करे तो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दे। ये मुस्कान उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर देगी। वो इंतजार करेगा कि तू रिएक्ट करेगा, और जब तू शांत रहेगा तो उसे लगेगा कि तूने जीत हासिल कर ली है। गुस्सा तेरा शत्रु है, तेरा क्रोध तेरी सोचने की शक्ति छीन लेता है। जब तू शांत होता है तब तू शतरंज का खिलाड़ी होता है, जब तू गुस्से में होता है तब तू शतरंज का मोहरा होता है। तेरा सबसे बड़ा वार, अज्ञानता, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, उसका वजूद ही मिटा दे। जब तू उसे देखना बंद कर देता है तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। ये उसके लिए मौत से भी बड़ा अपमान है। चाणक्य की दूसरी चाल, जड़ पर प्रहार। अब आती है शिकारी की चाल। तुझे हिरन की तरह भागना नहीं है, तुझे शिकारी की तरह बैठना है। दूसरी चाल, शत्रु की ताकत को नहीं, उसकी कमजोरी को तोड़ो। हर शत्रु एक कमजोर कड़ी पर टिका होता है। ये कमजोरी कहाँ छिपी है? 1, उसकी आदतें। क्या वो अहंकारी है? क्या वो लालची है? क्या वो काम में ढीला है? बस उसी आदत को उसका हथियार बना। अगर वो लालची है तो उसे एक झूठा मौका दिखाओ और उसे अपनी ही लालच के जाल में फंसने दो। 2, उसके साथी। क्या उसका बल उसके दोस्तों में है? क्या उसका नेटवर्क ही उसकी ढाल है? सीधे हमला मत करो, चुपचाप उसके साथियों के लिए बेहतर विकल्प बनो। उनकी जरूरतों को पूरा करो। दीवार की एक ईंट निकाल दो, पूरी दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। 3, उसका आत्मसम्मान। अगर वो सिर्फ शो ऑफ करता है तो उसे अकेला छोड़ दो, उसकी उपेक्षा करो। उसकी इमेज को खत्म मत करो, बल्कि अपनी इमेज को इतना ऊंचा उठाओ कि उसकी इमेज अपने आप धूल बन जाए। याद रख, पानी को तो पत्थर से नहीं तोड़ सकता, लेकिन लगातार टपकने वाला पानी एक दिन पत्थर में भी छेद कर देता है। तेरा वार तीव्र नहीं, बल्कि लगातार और अदृश्य होना चाहिए। चाणक्य का विवेक का ब्रह्मास्त्र। ये वो चाल है जिसे खेलने के बाद तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चाणक्य का ब्रह्मास्त्र है। चाणक्य की तीसरी चाल, जीतने के लिए मत लड़ो, अप्रासंगिक होने के लिए जियो। तेरा असली बदला क्या है? उसे बर्बाद करना नहीं, तेरा असली बदला है इतना बड़ा बनना कि वो स्वयं ही तेरे लिए अप्रासंगिक हो जाए। तू खुद को बदल। जिस एनर्जी को तू नफरत में लगा रहा है, उस एनर्जी को अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपनी दौलत में लगा। तू खुद को बना। जब वो तेरे बारे में बात कर रहा हो तब तू लाखों कमा रहा हो। जब वो तुझे नीचा दिखा रहा हो तब तू अगले स्तर पर पहुंच चुका हो। तू खुद को साबित कर, तेरी कामयाबी उसका सबसे बड़ा आईना होगी। वो हर सुबह उठेगा और देखेगा कि तू कितना आगे निकल गया है, और यही सफलता उसे रोज अंदर से तोड़ती रहेगी। ये वार ऐसा होगा कि दुनिया कहेगी, अरे वो तो कभी लड़ा ही नहीं। लेकिन दुश्मन जानता है कि उसे सबसे बड़ी हार मिली है, क्योंकि तूने उसे अस्तित्वहीन कर दिया है। आज तुमने सुन लिया। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा शत्रु क्या करेगा, सवाल ये है कि तुम क्या करोगे। क्या तुम फिर से गुस्से की आग में जलोगे या चाणक्य की रणनीति से खुद को आग बनाओगे? निर्णय तुम्हारा है। अब यदि इस गहरे ज्ञान ने तुम्हारी सोच को जरा सा भी बदला है तो ये आग सिर्फ तुम्हारे तक नहीं रुकनी चाहिए। इस चैनल पर हम हर 2 दिन में ऐसी ही सीक्रेट और पावरफुल रणनीतियां लेकर आते हैं। इसलिए अगर तुम कमजोर बनकर जीना नहीं चाहते तो हाथ जोड़कर नहीं, आत्मविश्वास से कह रहा हूं, अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाकर हमें आग दो। इस ज्ञान को शेयर करो उन सभी वीरों के साथ जो लड़ना नहीं, जीतना चाहते हैं। और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम दिमाग से वार करने के लिए तैयार हो या नहीं। वक्त आ गया है।
उठो, चुपचाप वार करो। दुनिया को दिखा दो कि असली ताकत न हथियार में है न जुबान में, असली ताकत सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अब सुनो, असल में असली लड़ाई तो तेरे अंदर होती है, बाहरी दुश्मन तो बस बहाना है। असली चाणक्य वही जो अंदर की कमजोरी को खत्म कर दे। और मैं तुझे ऐसे तरीके दूंगा जो दिखने में सरल लगे पर असर में जहर हो। चाणक्य की चौथी चाल, अदृश्य होना। दिखने में शांत पर असर में तीखा, यही अदृश्यता का मूल मंत्र है। लोग तुझे देखकर अचंभित ना हो, लेकिन वे तुम्हें हल्के में भी ना ले, और तुम भीतर से तो तीखे हथियार तैयार कर रहा हो। इसका नियम सरल है, कम बोल, ज्यादा कर। दुनिया शोर में उलझ जाती है, तू उस शोर से बाहर निकलेगा और अपने काम से सब कुछ चौंका देगा। अदृश्यता के नियम। 1. सार्वजनिक प्रतिक्रिया मत दे। जब कोई तुझे उकसाए, जवाब देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर। 2. सोशल मीडिया पर हर बात पोस्ट मत कर, शांति तेरा कवच है। 3. अपने असली इरादों को सिर्फ उन्हीं के साथ साझा कर जिन पर तू भरोसा करे। जानकारी का रिसाव ही अक्सर हार का कारण बनता है। याद रख, शत्रु को लगने दो कि उसने तुझे रोक दिया, पर अंदर तू घात लगाए बैठा है। और जब सही पल आएगा, तुम मुसीबत में नहीं, स्वाभाविक रूप से जीत जाएगा, क्योंकि उसने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा होगा। चाणक्य की 5वीं चाल, ढांचा बदल देना। लड़ाई तभी समाप्त हो जाती है जब तू खेल का नियम बदल देता है। शत्रु उस नियम के अंदर लड़ना चाहता है, तो नियम ही बदलकर उसका खेल खत्म कर दे। उदाहरण, अगर शत्रु तेरे खिलाफ अफवाह फैला रहा है, तो तू उसकी अफवाह के विषय को ही बदल दे। अपनी उपलब्धियों, अपने काम और अपने लक्ष्यों की ऐसी कहानी गढ़ दे कि अफवाह सवालों के काबिल ना रहे। लोग कहानी के पीछे चलते हैं, कहानी बदल दो, लड़ाई अधूरी रह जाएगी। ये एक बुनियादी तकनीक है। उसके पैतरे को पकड़, डीकोड हिज स्ट्रैटेजी। समझ की समस्या किस रेखा पर बह रही है, मान सम्मान, पैसा या शक्ति। फिर उसी रेखा पर अंधेरा छोड़ दो और एक नई रेखा पर अपना प्रकाश चला दो, जैसे प्रतिष्ठा, करियर या समुदाय सेवा। लोग तफ्तीश में उलझते रहेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। चाणक्य की 6वीं चाल, संसाधन बनाओ फिर हमला करो। तो जितना मजबूत बनता है, उसका प्रभाव उतना ही निश्चल और घातक होता है। पैसे, ज्ञान, लोग, ये 3 स्तंभ तेरी शक्ति हैं। 1. पैसे। ये सिर्फ खर्च करने का नाम नहीं, ये आज़ादी है। जब तू आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, तब कोई भी शब्द तुझे नीचे नहीं खींच पाएगा। 2. ज्ञान। जब तू ज्ञान का भंडार होगा, तब तू हर स्थिति का विश्लेषण कर सकेगा। ज्ञान से रणनीति बनती है, रणनीति से विजय। 3. लोग। अकेला शिकारी कभी जंगल पर कब्जा नहीं कर पाता, साथी चुन। नाटकीय ना हो पर भरोसेमंद और उपयोगी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें कभी दिखावा करके मत जुटाओ। असली रिश्ते समय से बनते हैं। चाणक्य का मंत्र, पहले बनो फिर दुनिया बदलेगी। अपनी ऊर्जा नष्ट करने में मत लगाओ, उसे निर्माण में लगाओ। चाणक्य की 7वीं चाल, समय का जादू, द मैजिक ऑफ टाइमिंग। हर वार का अपना सही पल होता है। अगर तू पहले वार कर दे तो गिरफ्त में पड़ेगा, अगर देर कर दे मौका निकल जाएगा। समय का मतलब है धैर्य और आग की तीव्रता का सही संतुलन। धैर्य सीख, कुछ जीते रातों रात नहीं आती। असली चाणक्य वही जो पीठ पीछे से रोज एक छोटी जीत जुटाता है और बड़े अख्तर की तरह एक दिन छोरियां निकाल देता है। तब सब चौंकते हैं। चाणक्य की 8वीं चाल, रिश्ते की अर्थनीति, इकोनॉमी ऑफ रिलेशनशिप्स। रिश्ते खर्च होते हैं, पर उन्हें निवेश समझ। हर रिश्ता तुझे क्या देता है और तू उसमें कितना देता है, इसे परख। चुनिंदा रिश्तों में अपना सर्वश्रेष्ठ निवेश कर, और जो उपयोगी नहीं है उसे धीरे धीरे सीमित कर दे। नियम, जितना मुश्किल रिश्ता उतना कम भावनात्मक निवेश। रिश्ते को व्यापार की तरह संभाल, लाभ हानि देख। भावनाओं की गहराई को प्रयोगशाला में मत उतार, उसे सम्मान दे पर नियंत्रित रख। चाणक्य की 9वीं चाल, प्रतिद्वंदी की सोच पढ़ना, रीडिंग ओपोनेंट्स माइंड। तो किताबों से भी ज्ञान ले सकता है, पर असली ताकत होती है लोगों को पढ़ने की कला। उनके शब्द, उनकी आदतें, उनकी नापसंद, ये सब संकेत देते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। यहाँ 2 छोटे अभ्यास। 1. सुनना सीख। लोग अपनी कमजोरियां आवाज में, भाषा में और व्यवहार में बता देते हैं, तो पैटर्न नोट कर। कोई आदत जो बार बार लौटती हो, वही कमजोर कड़ी है। जब तू उनके मानसिक खिड़की खोल लेगा, तब तो उनके कदमों से सैकड़ों कदम आगे चला जाएगा। जैसे शतरंज में अगला मूव पहले से देखकर खेलना। चाणक्य की 10वीं चाल, स्वभाव बदलो, प्रेम से नहीं प्रभाव से। ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर नॉट बाय हेट्रेड बट बाय इम्पैक्ट। तो जो बनना चाहता है वही सबसे बड़ा हथियार है। गुस्सा तुझे छोटा बनाता है, सफलता तुझे बहुत बड़ा बनाती है। इसलिए गुस्से में जीने की बजाय प्रभाव में जियो। प्रभाव का मतलब है जब तेरी मौजूदगी से कमरे की हवा बदल जाए, बिना किसी को भड़काए। ये सबसे खतरनाक कुशलता है, चुपके से सब कुछ बदल देने वाली।
चाणक्य की गुप्त शास्त्र, रोजाना के 7 क्रूर नियम, डेली 7 रूटलेस रूल्स। ये नियम नर्म लगेंगे पर लागू करने पर सत्यानाश करेंगे, तेरे दुश्मनों का नहीं, तेरी पुरानी कमजोरियों का। 1. सुबह की शुरुआत एक रणनीति के साथ करो, दिन का लक्ष्य साफ रख। 2. हर दिन एक नई क्षमता सीखो, छोटा पर लगातार। 3. नजरअंदाज करना सीखो, हर चीज का प्रतिसाद जरूरी नहीं। 4. सामाजिक पूंजी बनाओ, 1 या 2 ऐसे लोग जिन पर तू सदा भरोसा कर सके। 5. वित्तीय बचत नियम, कमाई का कम से कम 20% बचाओ और निवेश समझदारी से करो। 6. फिटनेस, शरीर साफ दिमाग तेज। 7. रात को रिफ्लेक्ट करो, क्या काम हुआ क्या नहीं और कल क्या बदलेगा। इन नियमों से तेरी हर सुबह हथियार बन जाएगी और हथियार का असर खामोश पर घातक होगा।